नमस्कार स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे स्वतंत्रता दिवस से ही जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि जो हमारी दूसरी किताब है, जो हमारा दूसरा सिलेबस है, उसका टाइटल है भारत का इतिहास ईस्वी 1760 से 1950 या हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम CE 1707 टू 1950। और इसका टाइटल 1950 क्यों है, 1947 क्यों नहीं है? तो चलिए इसी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि 1700 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य टूटना शुरू हुआ, और जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है तो मुगल साम्राज्य की जगह किसने ली? वो ली है मराठा साम्राज्य ने। परंतु मराठा भी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हार गए और उनका भी मुगलों की जगह लेने का सपना लगभग समाप्त हो गया। मुगल भी कमज़ोर है, मराठों की ताकत भी कम हो चुकी है। तो इनकी जगह किसने ली? इनकी जगह ली ब्रिटिश शासन ने, जिन्हें हम आम भाषा में अंग्रेजों का शासन कहते हैं। तो बच्चों, इन अंग्रेजों के शासन की एक विशेषता थी कि ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे। इनका साम्राज्य लगभग पूरी दुनिया में फैला हुआ था और भारत भी उस एक साम्राज्य का हिस्सा था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया? उन्होंने एक कॉमनवेल्थ बनाया। मतलब वो सब क्षेत्र जो ब्रिटेन के अधीन है उनको मिलकर उन्होंने एक संघ बनाया जिसको नाम दिया गया कॉमनवेल्थ। अब थोड़े ब्रिटिश शासन की हम चर्चा करते हैं। भारत में जो ब्रिटिश शासन था, इसकी शासन व्यवस्था कैसी रहेगी, इसके लिए कानून कौन बनाएगा, ये सब काम करती थी ब्रिटेन की संसद। और उन कानूनों को भारत में लागू करने का काम करता था गवर्नर जनरल। भारत में ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च अधिकारी था गवर्नर जनरल। सन 1935 में भी ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 बनाया, जिसके अकॉर्डिंग भारत की शासन व्यवस्था चलती थी। सन 1947 में, जैसे कि हम आम भाषा में बोलते हैं, हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त को। लेकिन जब आप लीगल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उसमें क्या कहा गया था? 15 अगस्त 1947 को भारत अधिराज्य या डोमिनियन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। भारत स्वतंत्र देश नहीं बोला गया, क्या बोला गया है? डोमिनियन ऑफ इंडिया या भारत अधिराज्य 15 अगस्त 1947 को स्थापित किया जा रहा है। अब एक डोमिनियन या अधिराज्य क्या है? डोमिनियन वो क्षेत्र होता है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मतलब वो अपने लिए खुद कानून बना सकता है, वहाँ के नागरिक अपने लिए खुद कानून बना सकते हैं, अपने लिए खुद निर्णय ले सकते हैं। परंतु वो ब्रिटेन को या ब्रिटेन में राजकीय व्यवस्था, ब्रिटेन का राजा या रानी होती है। परंतु वो क्या करेंगे? ब्रिटेन के राजा या रानी को अपना राष्ट्र अध्यक्ष मानेंगे। मतलब सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो चुका था, तब भी भारत का राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटेन का राजा था। और ब्रिटेन के राजा का भारत में प्रतिनिधि कौन है? गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्रता के बाद भी भारत में गवर्नर जनरल की पोस्ट जारी रही। और गवर्नर जनरल के नीचे कौन आता था? जो सरकार का नुमाइंदा कौन होता था? वो होता था प्रधानमंत्री। मतलब पहले 1947 के बाद भी अगर हम क्रम को व्यवस्थित करने की कोशिश करें, सबसे पहले आएगा ब्रिटेन का राजा, जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा। राजा का प्रतिनिधि भारत में कौन होगा? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल के नीचे आएगा भारत का प्रधानमंत्री। बच्चों, ये व्यवस्था हमने क्यों जारी रखी? ये व्यवस्था हमने इसलिए जारी रखी क्योंकि अभी तक हमारा संविधान नहीं बना था। संविधान क्या चीज होती है? वो एक लिखित डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे थे कि हम भारत का शासन कैसे चलाएंगे, भारत का शासन कैसे चलाया जाएगा, किन नियमों के अधीन चलाया जाएगा, भारत के लोगों के लिए हमने क्या क्या योजनाएं बनानी है, वो सब हमारे संविधान में, हम भारत के लोगों की सेवा कैसे करना चाहते हैं, वो सब बातें हमारे संविधान में लिखी जा रही थी उस समय तक। हमारा संविधान सन 1946 में बनना शुरू हुआ और सन 1949 में वो बनकर तैयार हुआ। तो ये जो 1947 से 1949 तक का समय था, तब तक भी तो भारत का हमें शासन चलाना था ना। तो उस शासन को चलाने के लिए हमने इस्तेमाल किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। और उसी एक्ट में ये भी बोला गया था कि भारत
ब्रिटेन का राजा जो होगा वो भारत का राष्ट्राध्यक्ष रहेगा और गवर्नर जनरल उसके प्रतिनिधि के तौर पर भारत में काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया कि 1949 में हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो चुका था और इसे हमने लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमने अपने देश को रिपब्लिक या गणतंत्र घोषित कर दिया। अब गणतंत्र या रिपब्लिक का क्या मतलब है? गणतंत्र या रिपब्लिक वो शासन व्यवस्था है जहां किसी भी देश का, भारत का नहीं किसी भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब देश का सर्वोच्च नागरिक जनता के द्वारा चुना जाता है। ब्रिटेन का राजा जनता के द्वारा नहीं चुना गया। जो ब्रिटेन का राजा भारत का राष्ट्राध्यक्ष था वो भारत की जनता ने नहीं चुना था। 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया? खुद को गणतंत्र घोषित कर दिया, अपना संविधान लागू कर दिया और भारत के राष्ट्राध्यक्ष हमने खुद चुना। भारत की जनता के द्वारा भारत का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति चुना जाने लगा। और 26 जनवरी 1950 को ही जब हमने अपना संविधान लागू कर दिया तो उसी दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खत्म मान लिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। जब ये एक्ट खत्म हो गया तो ब्रिटेन का राजा भारत का राष्ट्राध्यक्ष नहीं रह गया। और जब ब्रिटेन का राजा भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह गया तो गवर्नर जनरल की पोस्ट भी अपने आप खत्म हो गई। पर यह बात दूसरी है कि हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य रहे, परंतु अब ब्रिटेन का राजा भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। इसमें ब्रिटेन में रानी है क्वीन एलिजाबेथ, वो भारत की राष्ट्राध्यक्ष नहीं है। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसमें श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, उनका चुनाव भारत की जनता के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। इसलिए हमारी किताब का टाइटल सन 1950 है, जब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए, जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई विदेशी ना होकर भारतीय जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति ही था। इसलिए हमारा किताब का टाइटल भी सन 1760 से 1950 तक। धन्यवाद।